हर साल 20 लाख से ज़्यादा बच्चे नीट की एग्जाम देते हैं, लेकिन एमबीबीएस की सीट सिर्फ कुछ लोगों को ही मिल पाती है। तो अगर एमबीबीएस की सीट ना मिले तो क्या बायो का मतलब ही खत्म हो गया? तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर ऑप्शंस अदर देन नीट, जो बहुत ही रिलेवेंट भी है और आज के समय में काफ़ी डिमांड में भी है। हो सकता है आप एमबीबीएस की रेस से हटकर एक बढ़िया साइंटिस्ट बन जाएं, एक रिसर्चर बन जाएं, बायोटेक इनोवेटर बन जाएं या फिर एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन जाएं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं इन कोर्सेज की अदर देन नीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी जो एग्ज़ाम है वो है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसकी कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स न्यू दिल्ली। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी, ओटी टेक्नोलॉजी और लैब टेक्नोलॉजी आपको मिलते हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल एग्जाम है, लेकिन इसका जो कंपटीशन लेवल है वो नीट से कम रहता है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन 90 मिनट रहता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 90 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम +1 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1/3 फॉर रॉन्ग आंसर रहता है। सब्जेक्ट आज की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 10+2 लेवल आपसे पूछी जाती है। एलिजिबिलिटी एजुकेशन की बात करें तो 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश आपसे पूछी जाती है। मिनिमम मार्क्स की बात करें तो 50% फॉर जनरल ओबीसी एंड 45% फॉर SC ST, वेरीज बाय कैटेगरी एंड कोर्स। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 17 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन थ्रू एम्स ऑफिशियल वेबसाइट इसके एप्लीकेशन मोड एक्सेप्ट किए जाते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो एंट्रेंस एग्जाम प्लस काउंसलिंग से आपका सिलेक्शन होता है। एग्जाम फ्रिक्वेंसी की अगर बात करें तो वंस अ ईयर एग्जाम होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो exams.ac.in एम्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अपनी अगली जो एग्ज़ाम है वो है आईसर एप्टीट्यूड टेस्ट। कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च आईसर इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो BS MS ड्यूअल डिग्री, BS डिग्री आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप टॉप इंस्टीट्यूट जैसे कि बार्क, DRDO, इसरो में एज ए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। एग्जाम लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल के एग्जाम है। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन 3 आवर्स रहता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 60 क्वेश्चन, 15 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर रॉन्ग आंसर इसमें होता है। सब्जेक्ट आज की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी क्लास 11th एंड 12th लेवल आपसे पूछी जाती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट इसमें एलिजिबिलिटी रहती है। मिनिमम मार्क्स की बात करें 12th क्लास में तो एज स्पेसिफाइड बाय आईसर। एज लिमिट की बात करें तो एज पर आईसर एडमिशन गाइडलाइंस इसमें होता है। एप्लीकेशन मोड की बात करें ऑनलाइन होता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो IAT स्कोर प्लस काउंसलिंग सीट एलोकेशन इसमें होता है। एग्जाम फ्रीक्वेंसी वंस अ ईयर। और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो आईसर, पुणे, कोलकाता, मोहाली, भोपाल, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति वगैरह होते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो iceradmission.in होता है। अपनी अगली जो एग्जाम है वो है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको हम नेक्स्ट भी बोलते हैं। कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात करें तो नाइसर भुवनेश्वर एंड UMDI CEBS मुंबई इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। कोर्सेज अगर ऑफर्ड की बात करें तो इंटीग्रेटेड MSc 5 ईयर इन बेसिक साइंस आपको प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल है। मोड ऑफ एग्जाम की अगर अपन बात करें तो ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ड्यूरेशन 3 आवर 30 मिनट्स रहता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो MCQ, सिंगल एंड मल्टीपल करेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो वेरीज करता है ईच ईयर फ्रॉम PCM एंड बायोलॉजी। मार्किंग स्कीम की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट वाइज मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें एप्लीकेबल है। सब्जेक्ट आज की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी 11th एंड 12th लेवल की आपसे पूछी जाती है। बाकी अपनी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज अंडर ग्रेजुएट CUET UG। कंडक्टिंग बॉडी आपकी वही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NT है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम BA, BSc, BCom, BBA इसमें ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल है। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट रहता है। ड्यूरेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सब्जेक्ट चूजन। टाइप ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मीडियम ऑफ एग्जाम की अगर बात करें तो मल्टीपल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज आपसे पूछी जाती है। सेक्शंस की बात करें तो सेक्शन 1A में आपसे लैंग्वेजेस, सेक्शन 1B में आपसे ऑप्शनल लैंग्वेजेस, सेक्शन 2 में डोमेन सब्जेक्ट, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट अलाउ की बात करें तो लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट आपसे पूछे जाते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो +5 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर रॉन्ग आंसर इसमें रहता है। एलिजिबिलिटी एजुकेशन की बात करें तो 10+2 और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड नेसेसरी है। एज लिमिट की बात करें तो कोई एज लिमिट नहीं है। सब्जेक्ट टू यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया डिफरेंट रहता है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो CUET UG स्कोर प्लस यूनिवर्सिटी काउंसलिंग, जो कि सेपरेट यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग होती है, डिपेंड करता है।
पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो सेंट्रल, स्टेट, डीम्ड एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है। एग्जाम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वंस ईयर एग्जाम होती है। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर बात करें तो CUET.samar.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अपनी अगली जो एग्ज़ाम है वो है ICAR UG इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंट्रेंस एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम उन लोगों के लिए है जो फ्यूचर में एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। कंडक्टिंग बॉडी की अगर बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। कोर्सेज ऑफर्ड की बात करें तो UG प्रोग्राम्स इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वगैरह इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल है। मोड ऑफ एग्जाम वही कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। एग्जाम जो है वो CUET UG के थ्रू आजकल इसमें एडमिशन मिलता है। पहले सेपरेट एग्जाम होती थी, लेकिन आजकल जो है इसको CUET में इंक्लूड कर दिया गया है। ड्यूरेशन CUET UG पेपर्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट आज की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर एज एप्लीकेबल। मार्किंग स्कीम की बात करें तो एज पर CUET UG रूल्स रहता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 10+2 विद रिलेवेंट साइंस सब्जेक्ट। मिनिमम मार्क्स इन 12th की बात करें तो जनरली 50% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर SC, ST एंड PWD। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 16 ईयर होना चाहिए और अपर एज लिमिट एज पर ICAR नॉर्म्स रहता है। एप्लीकेशन मोड की बात करें तो ऑनलाइन रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस CUET UG स्कोर और ICAR काउंसलिंग के थ्रू होता है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें तो ICAR यूनिवर्सिटीज़, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती है। एग्जाम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो वंस ईयर एग्जाम होती है। ऑफिशियल वेबसाइट्स की हम बात करते हैं तो ICAR.org.in और CUET.samar.ac.in इसमें रहता है। अपने जो अगले एग्जाम है वो है MNS मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी की बात करें तो इंडियन आर्मी इसकी कंडक्टिंग बॉडी है। कोर्सेज ऑफर्ड BSc नर्सिंग 4 ईयर इसमें ऑफर किया जाता है। एग्जाम लेवल नेशनल लेवल है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो नीट UG स्कोर प्लस MNS सिलेक्शन प्रोसेस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। रिटर्न एग्जाम में कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है। सिलेक्शन बेस्ड होता है नीट UG की बेसिस पर। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड है नीट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। एलिजिबिलिटी 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश रहता है। मिनिमम मार्क्स इन 12th की बात करें तो एज पर नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जेंडर एलिजिबिलिटी की बात करें तो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। मैरिटल स्टेटस की बात करें तो अनमेरिड, विडोज, डाइवोर्सीज एज पर रूल्स इसमें एप्लीकेबल है। एज लिमिट की बात करें तो 17 से 25 साल इसमें एज लिमिट है। नेशनलिटी इंडियन। सिलेक्शन प्रोसेस नीट UG स्कोर, शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यू, मेडिकल एग्जाम। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की अगर बात करें तो कॉलेज ऑफ नर्सिंग अंडर आर्म्ड फोर्सेज इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहते हैं। सर्विस टाइप आपको कमीशन ऑफिसर की पोस्ट मिल सकती है। देन आफ्टर लेफ्टिनेंट ऑन कमीशन आपको मिल सकता है। अगर एग्जाम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वंस ईयर एग्जाम होती है। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी joinindianarmy.nic.in। तो आज की वीडियो में हमने उन एग्जाम्स की बात करी जो अदर देन नीट बहुत ही रिलेवेंट है और डिमांडिंग भी है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।